हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी में। तो जैसा कि क्लास 10th की मैथ हिंदी मीडियम की मैथ हम सॉल्व कर रहे थे, हमने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट किया है। प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं, पता तो है ही, दिख रही है वो तो अपरिमेय है, लेकिन हम फिर भी क्वेश्चन भाई साहब बोलते हैं कि सॉल्व करके हमें सिद्ध करके बताइए, है ना। तो जैसा हम जानते हैं कि परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। हम इसकी एक अलग से वीडियो भी बना चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुके हैं। तो इसमें केवल हम क्वेश्चन पे फोकस करें। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया अगर हमें सिद्ध करना है तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हम क्या करेंगे, इसका विपरीत उल्टा मान लेंगे। ठीक है, अगर इसको हमने माना है तो इसको हमें इसके बराबर में लिखना पड़ेगा, P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा। यहां पे हमारा वही रहेगा कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, जहां Q बराबर हमारा कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ये परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि Q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। इसके बाद अगर हम इधर लिखें तो कि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर कोई संख्या सहअभाज्य होती है तो उसका जो HCF होता है वो भैया क्या होता है, 1 होता है। अगर कोई संख्या सहअभाज्य है तो उसका HCF 1 होगा, और अगर HCF 1 नहीं है तो वो संख्या सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये देखो बीच में बराबर लगा है, एक साइड LHS पक्ष है, एक साइड RHS पक्ष है। तो इस साइड से कुछ चीजें हमें इस साइड ले जानी है। ठीक है, जैसे ये 3 हमारा प्लस में है, इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा 2√5 बचेगा, बराबर P/Q माइनस हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि इधर भैया प्लस में है, इसलिए इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद ये 2 भी है, 2 गुणा में है तो इस साइड जाएगा, भाग में जाएगा। तो इसके अपन नीचे भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि √5 बराबर 1/2 P/Q माइनस 3। इसका भी मतलब वही है कि नीचे 2 ही लिखा है। अब हमें दिख रहा है कि देखो एक साइड ये हमारी परिमेय संख्या दिख रही है और एक साइड ये हमारी अपरिमेय संख्या दिख रही है। हमने ये सिद्ध भी कर चुके हैं कि √5 एक हमारा अपरिमेय है। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे कि 1/2 और P/Q माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 भी परिमेय संख्या होगा, होगा क्या नहीं। तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमने माना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो भैया ऐसा होना कभी संभव नहीं है कि एक साइड अपरिमेय संख्या रखी हो और एक साइड परिमेय संख्या रखी हो। तो ये हमारा एक साइड क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये हमारा, और एक साइड है परिमेय संख्या। तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। लेकिन भाई साहब इधर ऊपर हमने जो निकाला है, इधर पे दोनों बराबर दिख रहे हैं। तो ऐसा होना कभी भी संभव नहीं है कि √5 बराबर होगा 1/2 P/Q माइनस 3 के। तो हम लिख देंगे कि ऐसा होना असंभव है, असंभव है। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है।
हमारी अवधारणा या हमारी कल्पना गलत है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने ऐसा माना था, जो कि हमारा गलत सिद्ध हो गया। तो हम इधर लिख सकते हैं कि अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। अगर इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब इधर देखना है आपको कि एक साइड परिमेय है, एक साइड अपरिमेय है। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया है। इसी तरीके से हम सभी 1.2 के जो सभी क्वेश्चन है इसी तरीके से हम सबको सॉल्व करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।